मेरे होशो हवास में ऐसी समीक्षा बैठक पहले कभी नहीं हुई। बहुत गहन अध्ययन किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी मौजूद थे, हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल जी मौजूद थे, हमारे संगठन प्रभारी वेणुगोपाल जी मौजूद थे और एक एक करके उन्होंने सबकी बात सुनी। हर व्यक्ति को मौका मिला अपनी बात कहने का और दिल खोल कर लोगों ने बात की। कोई छिपाने की आवश्यकता नहीं थी और मैं समझता हूं कि तमाम जानकारी प्राप्त होने के बाद हाईकमांड कुछ न कुछ ऐसा कदम जरूर उठाएगा जिससे आने वाले दिनों में न सिर्फ बिहार बल्कि दूसरे राज्यों में भी उससे संगठन को ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। सर, क्या कुछ जो है आपको लगता है कि कमी रही चुनाव में, जो क्योंकि सबने अपनी बात तो रखी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि बाय एंड लार्ज तो एंड में कांग्रेस पार्टी आपकी एक इंक्लूड कर रही है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी और डेमोक्रेसी पे एक सीधा हमला जो है वो चुनाव के जरिए किया गया और फैब्रिकेटेड रिजल्ट है। ये कैसे फैब्रिकेटेड है? देखिए, ये बात तो सही है कि अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन का रोल न्यूट्रल नहीं था और इलेक्शन कमीशन से जो अपेक्षा होती है पॉलिटिकल पार्टी की कि कम से कम वो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करेगा जिस तरह से जो पैसे ट्रांसफर हुए महिलाओं के खाते में और दूसरे कई ऐसी योजनाओं को उस दौरान में बिहार सरकार ने और प्रधानमंत्री ने सबने उसको जनता के सामने रखा। वो बिल्कुल ऐसा था जो लुभाने वाला, यानी रिश्वत वाला, पैसा दे रहे हैं आपको और वोट आप हमको दीजिए। तो ये सब मामला था। ये इलेक्शन कमीशन चाहता तो इसको रोक सकता था। पहले भी राज्यों में इस तरह की का उदाहरण है कि जब वहां की सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया तो उसको अविलंब रोक दिया गया कि अब चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट के बाद, एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद आप इस तरह का काम नहीं कर सकते। लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां चुनाव के दौरान लोगों को फंड ट्रांसफर होता रहा, लगातार होता रहा और प्रभावित किया गया। सर, लेकिन ये कैसे आप देखते हैं कि बिहार के अंदर जब आप लोग बैठे चुनाव हारने के बाद में सीधे आरोप प्रभारी पर लगे, जहां आप कह रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़, सदाकत आश्रम के अंदर नारे लग रहे थे टिकट चोर गद्दी छोड़। तो इस तरीके की चीजों के लिए भी क्या चर्चा हुई कि क्यों ये वजह रही कि लोग असंतुष्ट थे प्रभारी से, प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, हमने तो कहा ही आपको कि सभी मेंबरों ने जो उनके दिल में दिमाग में जो भी बातें थी खुलकर उन्होंने अपने हाईकमांड के सामने रखा है। उसमें कोई बात छुपाई नहीं गई है, कोई बात पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं हुई। अब ये हाईकमांड की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से इन तमाम शिकायतों का निपटारा करते हैं। सर, ऐसा कुछ सूरत हाल जो है जहां पर हाईकमान की जरूरत पड़ी है वो स्टेट कर्नाटका भी है। वहां बीके शिव कुमार है, उनका कैंप कहीं ना कहीं बात कर रहा है 2.5 साल जो कांग्रेस की बात थी उसको रखा जाए। शिव कुमार जी कह रहे हैं वर्ल्ड पावर इज वर्ल्ड पावर और उनका जवाब देते हैं सिद्धारमैया जी कि वर्ल्ड पावर इज वर्ल्ड ऑफ पीपल, वर्ल्ड ऑफ पीपल से आती है वर्ल्ड पावर। तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं बयानबाजी हो रही है। इसको कैसे देखते हैं आप कि कांग्रेस पार्टी जो है ये क्योंकि बीजेपी को मौका मिल गया है और नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने जा रही है कर्नाटक में? देखिए, बीजेपी को तो कोई अधिकार ही नहीं है इस पर उंगली उठाने का, क्योंकि हम लोगों ने गुजरात में देखा है कि किस तरह से रातों रात एक सरकार डिसमिस कर दी जाती है और नए मुख्यमंत्री और नई कैबिनेट बन जाती है रातों रात। तो उनको ये सब कहने का अधिकार नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि कर्नाटक के अंदर देखिए डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जहां होता है, लोकतांत्रिक ढंग से जहां काम होता है, वहां लोग अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी बात कहते हैं। जो भी हाईकमांड होता है, जो भी कांग्रेस का, उसको अपनी बात कहने का अधिकार उनको है। अगर वहां किसी तरह की जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है उससे हाईकमांड पूरी तरह अवगत है, उनके नोटिस में है
और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द बातचीत के जरिए उसका रास्ता ढूंढ लिया जाएगा। सर, असम के अंदर असेंबली में पास करा गया बिल पॉलीगैमी के खिलाफ, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं ये तो हमने माइलस्टोन अचीव करा ही है, अगला माइलस्टोन यूसीसी लागू करके करेंगे अगर दोबारा सत्ता में आते हैं। तो दोनों चीजों पर आपका क्या? देखिए, ऐसा है कि अब चुनाव नजदीक है, असम का चुनाव अगले वर्ष है, तो अब चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी की ये टैक्टिस है। कहीं भी चुनाव होता है तो वहां घुसपैठी आ जाते हैं, वहां धार्मिक उन्माद पैदा कर दिया जाता है, वहां कोई न कोई ऐसी बात, ऐसे इशू उठाए जाते हैं जिससे पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो। तो आसाम का चुनाव सामने है, यूपी का चुनाव सामने है, तो जहां जहां चुनाव होगा आप देखेंगे कि इसी तरह की बातों को उठाने की कोशिश की जाएगी जिससे हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जाए। सर, आखिरी महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा आपसे। राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, उन्होंने ट्वीट किया, एक वीडियो में ट्वीट किया जिसमें एयर पोल्यूशन को लेकर पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये बात कही कि उसकी क्योंकि देश की राजधानी का बुरा हाल है, जहां माएं अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए भी डर रही हैं, देखिए कि कहां हम भेज रहे हैं। अब इस पर चर्चा संसद में होनी चाहिए। संसद का सत्र भी जो हम बात कर रहे हैं तो 2 दिन बाद तीसरे दिन संसद का सत्र शुरू हो जाएगा, तो किस तरीके से देखेंगे आप लोग, क्या उठाने वाले हैं? राहुल जी ने ये बात जो कही है बिल्कुल सही कही है कि ये दिल्ली के हर नागरिक के जीवन और मरण का सवाल है। ये उनके लाइफ से जुड़ा हुआ है, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और इतनी हालत खराब है कि आपने ठीक कहा कि माएं अपनी बच्चों को स्कूल भेजने से डर रही है कि वो उसकी वापसी होगी तो किस हालत में होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला बहुत गंभीर है और राहुल जी का कहना बिल्कुल सही है कि इसको प्राथमिकता के आधार पर पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और इसका निदान होना चाहिए। अब अफसोस की बात यह है कि पिछले 20 साल 25 साल पता नहीं कब से ये मामला चला आ रहा है और हर दिवाली के बाद ये मामला उठता है और फिर 2-3 महीने के बाद उसको लोग भूल जाते हैं, सरकार भूल जाती है। तो आज तो दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र भी उन्हीं का है और राज्य में भी उन्हीं की सरकार है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए।